हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोलर के बारे में जानने वाले हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैं गलती से सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर को रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बोला था, लेकिन वो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर था। और मैं टेक्निकल ब्रेन चैनल को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने हमारा चैनल स्पॉन्सर किया है और उन्होंने हमारे चैनल से मेंबरशिप ली है। उसके लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेंबरशिप से हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यह है सेंट्रलाइज रिमोट। इसमें बहुत टाइप आते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट टच कंट्रोलर, इंटेलिजेंट टच मैनेजर और सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोलर। इसमें कुछ इस टाइप से सेंट्रल रिमोट आते हैं। हम इसे CRC भी कहते हैं। CRC का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोलर। तो इस सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोलर का या फिर कोई भी टाइप के सेंट्रलाइज रिमोट कंट्रोलर का ये काम है कि एक ही जगह से हम सभी इंडोर को ऑन कर सकते हैं, या फिर किसी भी एक इंडोर का टेम्परेचर अप डाउन, और कोई भी अगर इंडोर के अंदर चेंजेस करना है, मतलब हमें अगर कोई फैन स्पीड चेंज करना है या किसी का मोड चेंज करना है या किसी का टेम्परेचर अप या डाउन करना है, तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें हर रूम के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और पूरी बिल्डिंग के अंदर भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक पेपर पे ये सब रफ ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ कि इसका मेन फंक्शन क्या है। और किसी भी कंपनी का अगर सेंट्रलाइज रिमोट रहेगा तो उसका भी मेन काम वही है। तो मान लीजिए आपके पास 3 फ्लोर है। ये है 3rd फ्लोर, ये है 2nd फ्लोर और ये है 1st फ्लोर। अभी समझ लीजिए हर फ्लोर पे 4 इंडोर कनेक्ट है। जैसे कि ये 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4। फिर 2nd फ्लोर पे 1, ये 2रा, ये 3रा, ये 4था। 1st फ्लोर पे 4, 1 2 3 4। तो अभी आपको किसी भी एक इंडोर का अगर टेम्परेचर अप डाउन या फिर कोई भी चेंजेस करना है, तो हमें उस इंडोर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं। हम सीधा सेंट्रल रिमोट पे जाएंगे। ये रहा सेंट्रल रिमोट, इसे मैं नाम देता हूँ CRC। और हम यहाँ से उस इंडोर का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल रिमोट काम कैसे करता है? तो अभी इस इंडोर के ऊपर कोई भी VRV रहेगा और उसके ये आउटडोर हैं। ये रहे आउटडोर, 1 2 3 आउटडोर। इस हर इंडोर से कम्युनिकेशन कुछ इस तरह से जाएगी, जो सभी इंडोर में लूप होके सीधे आउटडोर की तरफ चली जाएगी। ये आ गई आउटडोर को, फिर आउटडोर से आउटडोर लूप। ये हो गया कम्युनिकेशन का वायरिंग। लेकिन जो हमारा सेंट्रलाइज रिमोट है वो इंडोर के साथ कनेक्ट नहीं होता है, ये आउटडोर के साथ कनेक्ट होगा। जो आउटडोर के अंदर बीच वाला ये फोन F2 पॉइंट है, उसके अंदर ये CRC कनेक्ट होगा। ये सेंट्रलाइज ऑप्शनल है। अगर आपको चाहिए तो ही आप इसे यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं चाहिए तो बिना CRC के भी VRV सिस्टम चलेगा। ये ऑप्शनल एक्सेसरीज़ है। तो अभी देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो हर इंडोर को हम एक एड्रेस देंगे। जैसे कि इसका एड्रेस चालू होता है 1-00 से। इसको हमने दिया 1-00, इसको दिया 1-01, 1-02, 1-03, 1-04, 1-05, 1-06, 1-07, 1-08, 1-09, 1-10, 1-11। हम मैक्सिमम 1-0-15 तक 1 को यूज़ कर सकते हैं।
अगर 16वां एड्रेस आया तो हम 2-00 से स्टार्ट करेंगे, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अभी चलते हैं हम सेंट्रलाइज रिमोट की तरफ। ये है सेंट्रलाइज रिमोट। जैसे ही हम यहाँ पे 1-00 एड्रेस को सेव करेंगे तो ये मशीनें पहले कॉलम में दिख जाएगा आपको। जो पहला कॉलम है ये 1-00 का है, उसके बाद 1-01, 1-02, 3, 4, इस तरह से ये 1-15 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर हम फिर 2-00 सेव करेंगे अगर दूसरे मशीन को, तो वो नीचे के लाइन में आएगा। तो पहली लाइन है 1- की, दूसरी लाइन है 2- की, तीसरी लाइन है 3- की और चौथी लाइन है 4- की। तो हम एक CRC पे 4-15 तक एड्रेस कर सकते हैं। टोटल 64 इंडोर हम एक सेंट्रलाइज पे कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट किसी एडाप्टर के। तो इसके बाद हम इस बटन की जानकारी लेने वाले हैं। यह है जोन का बटन, यहाँ से हम सब मशीन को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यह है टेस्ट बटन, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं। यह है बटन जिससे हम कर्सर को आगे ले जा सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो बटन है यहाँ से हम कर्सर को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। यह सिलेक्ट का बटन है, इसे हम एक मशीन को ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे। और रीसेट का बटन है, इसे हम कोई भी एक मशीन को बंद करने के लिए यूज़ करेंगे। ये है टेम्परेचर अप डाउन का बटन, यहाँ से हम स्विंग की डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम फैन स्पीड सेट कर सकते हैं और यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं। इस CRC के अंदर कुछ कोड भी है। अगर यहाँ से हमने कोई भी पर्टिकुलर कोड को सेट किया तो उसे हम कमांड दे सकते हैं। मतलब कोई एक कोड हमने सेट किया तो इसका फैन स्पीड चेंज नहीं होगा रिमोट से, वो सिर्फ सेंट्रलाइज से होगा। अगर कोई दूसरा कोड हमने सेट किया तो ये मशीन रिमोट से ऑन ऑफ नहीं होगा, सिर्फ सेंट्रलाइज से होगा। तो ये जो कोड नंबर लिखा है ये परमिशन का बटन है। इसमें बहुत कोड आते हैं और वो कोड की लिस्ट भी अलग है, मैं वो लिस्ट अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो ये जो रीसेट का बटन दिख रहा है, तो इस बटन से हम फिल्टर इंडिकेशन को रीसेट कर सकते हैं। रीसेट बटन से हम कोड को सेट कर सकते हैं। जब भी हम इसे ऑन करेंगे और एड्रेसिंग सेट करेंगे तो ये सब मशीन आपको यहाँ पे एड्रेसिंग में दिख जाएंगे। तो हमें किसी भी एक मशीन पे जाना है, जैसे समझ लीजिए हमें 1-10 को बंद करना है, तो हम यहाँ पे इस बटन से 1-0-10 पे जाएंगे और उसे रीसेट कर देंगे, वो बंद हो जाएगा। अगर हमें उसका टेम्परेचर अप डाउन करना है तो हम इस बटन से कर सकते हैं। अगर हमें स्विंग चेंज करना है तो इससे कर सकते हैं। अगर फैन स्पीड चेंज करना है तो इस बटन से कर सकते हैं। और मोड चेंज करना है तो इस बटन से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें हर इंडोर की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एक साथ सब इंडोर को बंद करना है तो हम इस बटन से बंद करेंगे उसे, और हमें एक साथ सब इंडोर को ऑन करना है तो इस बटन से हम ऑल ऑन को कर देंगे। उसके बाद अगर सभी मशीन में हमें कुछ चेंजेस करने हैं, मतलब सभी मशीन का टेम्परेचर 25 रखना है, जब भी हम ऑल बटन को प्रेस करेंगे तो ये सब मशीन सिलेक्ट हो जाएंगे और हम उसका टेम्परेचर अप करके सेट कर सकते हैं। जैसे हम इसे सिलेक्ट करेंगे वो सभी इंडोर का टेम्परेचर जो आपने सेट रखा है वो हो जाएगा। मतलब हम इसे ऑल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इंडिविजुअल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका वायरिंग भी बहुत इजी है। इसका वायरिंग आपको पीछे की तरफ देखने को मिलेगा। ये जो यल लिखा है वो है लाइन और एन है न्यूट्रल। इसे हम सिंगल फेज पावर सप्लाई पे चला सकते हैं। ये है F1 F2 जो आउटडोर से आती है, उसे हमें यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ता है। ये T1 T2 फोर स्टॉप के लिए हम यूज़ करेंगे। जो भी फायर का वो सिग्नल रहेगा हम यहाँ पे लगाएंगे। और ये जो D1 D2 है ये BMS के लिए है। अगर इस पे कोई भी एरर आता है किसी भी एक इंडोर को तो ये यहाँ पे शो करेगा और वो जो सिंगल इंडोर है वो ब्लिंक करेगा। तो हम उसका एड्रेसिंग ट्रेस करके इंडोर देख सकते हैं कहाँ पे इंस्टॉल है और उसकी लोकेशन क्या है। और यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक ठोकते हुए शेयर मारो और इस चैनल का सब्सक्राइब बटन लेके भागते हुए साथ ही उससे लग के जो घंटी है उसे भी बजाते हुए निकलो।